माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बज रहे थे और कबीर अपने बिस्तर पर पड़ा छत को ताक रहा था। बगल में पड़ा उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, मानो उसे याद दिला रहा हो कि वो आज फिर अपनी वर्कआउट वाली हैबिट से पीछे छूट गया है। कबीर की उम्र अभी 27 साल थी, लेकिन उसे अंदर से ऐसा महसूस होता था जैसे वो 60 साल का बोझ ढो रहा हो। उसने हार मानकर फोन उठाया और आदत से मजबूर होकर लिंक्डइन स्क्रॉल करने लगा। वहां हर कोई एक्सीडिंग टारगेट्स, न्यू बिगिनिंग्स और ब्लेस्ड होने के दावे कर रहा था। उसे लगा कि शायद दुनिया के हर इंसान की लाइफ सॉर्टेड है, बस वो ही अकेला है जो अभी तक उलझा हुआ है। ये जो दूसरों की सक्सेस को देखकर खुद पर सेल्फ डाउट करने की बीमारी है ना, ये कबीर को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक टेम्पलेट वाली लाइफ जी रहा है, जहां हर दिन पिछले दिन की कार्बन कॉपी है। उसे डर था कि कहीं एक साल बाद वो पीछे मुड़कर देखे और उसे सिर्फ रिग्रेट ही मिले। तभी उसे अंकुर भाई की बात याद आई, जो अक्सर पार्क में टहलते हुए उससे कहा करते थे कि अगर तुम आज शुरू नहीं करोगे तो एक साल बाद तुम सिर्फ ये सोचोगे कि काश आज शुरू कर दिया होता। पार्क में जब कबीर अंकुर भाई से मिला तो उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कबीर ने अपनी उलझन उनके सामने रख दी। उसने कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सक्सेस के पीछे भाग रहा हूं या फेलियर से डरकर भाग रहा हूं। अंकुर भाई मुस्कुराए और बेंच पर बैठते हुए बोले, कबीर, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सक्सेस और फेलियर दो अलग अलग रास्ते हैं। सच तो यह है कि सक्सेस हमारे अपने साथ हमारा रिश्ता है। हम अक्सर दूसरों के बनाए हुए सक्सेस और फेलियर के तराजू में खुद को तौलने लगते हैं। किसी ने कह दिया कि 25 की उम्र में जॉब मिल गई तो सक्सेस, 30 तक शादी हो गई तो सक्सेस, और अगर नहीं हुई तो फेलियर। लेकिन ये नियम तो दुनिया ने लिखे हैं ना। क्या कभी तुमने बैठकर अपने लिए खुद के नियम लिखे हैं? कबीर खामोश हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इन नियमों को रिराइट भी कर सकता है। उसे लगा कि वो तो बस एक ऐसी दौड़ का हिस्सा है जिसकी फिनिश लाइन कोई और तय कर रहा है। अंकुर भाई ने अपनी कहानी साझा की, जो किसी मोटिवेशनल किताब जैसी नहीं, बल्कि असली जख्मों और गलतियों से भरी थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका सपना था स्पेस इंजीनियर बनने का, आईआईटी में जाने का, लेकिन वो सपना पहली बार में ही टूट गया। जब वो फेल हुए तो उन्होंने अपने पिता को पहली बार रोते हुए देखा था। वो आंसू शायद कबीर के आज के सेल्फ डाउट से भी ज्यादा भारी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया कि वो हार सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने बताया कि कैसे वो पीएचडी छोड़कर वापस आए, कैसे 28 की उम्र में उनके पास न कोई प्लान था, न पैसा और न ही कोई दिशा। कबीर को लगा कि जिसे वो आज एक प्रो देख रहा है, वो असल में एक ऐसा एमेच्योर है जिसने बस हर दिन हार मानने से इनकार कर दिया और मैदान में डटा रहा। एक प्रो वो नहीं होता जो पैदा ही माहिर हुआ हो, बल्कि वो होता है जिसने अपनी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन को अपनी नींद और बहानों से ऊपर रखा हो। बातचीत के दौरान अंकुर भाई ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, कबीर, लाइफ को डब्बू क्रिकेट के खेल की तरह देखो। बचपन में हम किताब का कोई भी पन्ना रैंडमली खोलते थे और जो पेज नंबर आता था वो हमारा स्कोर होता था। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन एक नया पन्ना है। कभी स्कोर कम होगा, कभी ज्यादा, लेकिन मजा तो उस पन्ने को पलटने में और उसे जीने में है। हम अक्सर डेस्टिनेशन के इतने भूखे हो जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती ही भूल जाते हैं। अगर आज तुम अपनी जॉब से नफरत करते हो तो जरूरी नहीं कि तुम उसे तुरंत छोड़ दो, लेकिन कम से कम मानसिक और भावनात्मक रूप से वहां से बाहर निकलना शुरू करो। खुद को वो स्पेस दो जहां तुम कुछ नया एक्सप्लोर कर सको। ये मत सोचो कि मंजिल कहाँ है, बस ये देखो कि क्या तुम आज उस दिशा में एक भी कदम बढ़ा रहे हो जहां तुम सच में होना चाहते हो। कबीर को महसूस हुआ कि उसका सारा बोझ उसकी अपनी सोच का बनाया हुआ था। अंकुर भाई ने उसे समझाया कि हम अपनी परेशानियों को जितना बढ़ा चढ़ा कर दुनिया को बताते हैं,
दुनिया भी उन्हें वैसे ही देखने लगती है। लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं के बावजूद खुश रहना सीख लें तो पूरी कायनात हमें और खुश करने में लग जाती है। हम अपनी मुसीबतें शायद खुद नहीं चुनते, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उन पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। कबीर के दिमाग में अब एक नई अवेयरनेस जग रही थी। उसे समझ आ रहा था कि असल पावर इसमें नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, बल्कि इसमें है कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पता है। और जो नहीं पता उसे पूछने और सीखने की हिम्मत रखना ही एक सुपर पावर है। अंकुर भाई ने उसे एक और आईना दिखाया। उन्होंने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं उससे हमारी पहचान बनती है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया हमें हमारे एक्शन से जानती है। तुम खुद को अपने विचारों से जानते हो, लेकिन दूसरे तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कामों से देख सकते हैं। कमिटमेंट्स का कोई मतलब नहीं अगर उनके पीछे कोई एक्शन न हो। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो चीजों को अंजाम देते हैं। अगर तुम कंटेंट बनाना चाहते हो और आज शुरू करते हो, तभी तो मुमकिन है कि कोई उसे देखे। अगर तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे तो लग भी तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। तुम्हारी मेहनत ही धीरे धीरे किस्मत का रूप लेती है। कबीर को याद आया कि वो कितने महीनों से बस प्लान्स ही बना रहा था, लेकिन किया कुछ भी नहीं था। वो बस एक आइडेंटिटी में कैद होकर रह गया था। शाम ढलने लगी थी और कबीर को अपनी जिंदगी की उलझनें अब थोड़ी सुलझी हुई लग रही थी। अंकुर भाई ने उसे याद दिलाया कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो हम सिर्फ एक ही भूमिका में क्यों जिए? क्यों एक एंटरप्रेन्योर कंटेंट क्रिएटर नहीं हो सकता? क्यों एक इंजीनियर संगीतकार नहीं हो सकता? हम खुद को डेजिग्नेशंस और टाइटल्स की बेड़ियों में क्यों बांध लेते हैं? कबीर ने महसूस किया कि उसे अब उस टेम्पलेट से बाहर निकलना होगा जिसे दुनिया ने उसके लिए तैयार किया था। उसे डर तो लग रहा था, क्योंकि अनजान रास्तों पर चलना हमेशा डरावना होता है। लेकिन अंकुर भाई की एक बात उसके दिल में घर कर गई थी कि कन्वेंशंस की जंजीरें तोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये तुम्हें उस अंदरूनी घुटन से बचा लेगा जो पूरी जिंदगी एक गलत रास्ते पर चलने से मिलती है। अंकुर भाई ने खड़ा होते हुए कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना कबीर, तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारी स्किल से ज्यादा जरूरी है। कोशिश ऐसी करो कि लोग ये कहें कि मुझे नहीं पता कि इसे ये काम आता है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर इसे ये काम दिया गया तो ये इसे फिगर आउट कर ही लेगा। भरोसा कमाना सबसे बड़ी जीत है। कबीर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन आज उसके कदम भारी नहीं थे। आज वो ये नहीं सोच रहा था कि कल का टारगेट क्या है, बल्कि वो ये सोच रहा था कि आज का वो एक छोटा सा बदलाव क्या होगा जो उसे उसकी अपनी नजरों में थोड़ा और बेहतर बनाएगा। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां दूसरों से आगे निकलना है, बल्कि ये तो अपना ही रास्ता खोजने का एक सफर है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस अनुभव में कबीर की ये शुरुआत तो बस एक अंगड़ाई थी। अभी तो उसे अपनी आदतों, अपनी अवेयरनेस और अपनी नाकामियों के उस रजिस्टर को खोलना था जिसे वो अब तक छुपाता आया था। उसे ये समझ आने लगा था कि जो स्कार्स या निशान वो अपनी जिंदगी के संघर्षों से पाएगा, उन्हें छुपाना नहीं है, बल्कि उन पर गर्व करना है, क्योंकि वो उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। उसने झल्लाकर अलार्म घड़ी देखी। 8:30 बज चुके थे। रात को उसने बड़े जोश में 5 बजे का अलार्म लगाया था, ये सोचकर कि आज से वो अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हकीकत में वो फिर से हार गया था। उसे अपनी इस नाकामी पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे अंकुर भाई की एक बात याद आई कि जल्दी उठने का राज जल्दी उठना नहीं, बल्कि समय पर सोना है। हम अक्सर सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन रात भर सोशल मीडिया के उस जाल में फंसे रहते हैं जिसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान दिमागों ने सिर्फ हमारी नींद चुराने के लिए बनाया है। कबीर को एहसास हुआ कि जब तक वो समय पर सोने की आदत नहीं डालेगा, तब तक उसकी सुबह कभी ऊर्जावान और खुशनुमा नहीं होगी, बल्कि वो हर दिन खुद से नफरत करते हुए ही उठेगा।
उस दिन ऑफिस में कबीर ने एक अजीब सी बात गौर की। मीटिंग चल रही थी और वो बस सिर हिलाकर ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो सुन रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग ये बुनने में लगा था कि उसे जवाब क्या देना है। उसे महसूस हुआ कि हम अक्सर सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम एक बंद किताब की तरह मीटिंग में आते हैं जो सोचती है कि उसे सब पता है। उसने अंकुर भाई के उस सिद्धांत को याद किया कि आपकी अटेंडेंस यानी सिर्फ वहां मौजूद होना आपकी अनुशासन की पहचान नहीं है, बल्कि आपकी अटेंशन यानी आपकी एकाग्रता असली अनुशासन है। अगर आप वहां खुश होकर मौजूद नहीं हैं, तो आप सिर्फ अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। कबीर ने तय किया कि अब से वह अपनी मौजूदगी की गुणवत्ता पर ध्यान देगा, न कि सिर्फ घंटों की गिनती पर। लंच ब्रेक में कबीर पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां कल वो अंकुर भाई से मिला था। वो अपनी डायरी में कुछ टारगेट्स लिख रहा था। 10 किलो वजन कम करना, महीने में 4 किताबें पढ़ना, सैलरी बढ़ाना। तभी पीछे से आवाज आई, कबीर, ये टारगेट्स तुम्हें खोखला कर देंगे। अंकुर भाई टहलते हुए वहां आ गए थे। उन्होंने समझाया कि लक्ष्य यानी टारगेट्स अक्सर आदतों के दुश्मन होते हैं। जब हम सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो उसे हासिल करने के बाद हम अक्सर खालीपन महसूस करते हैं और फिर किसी नई मंजिल की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन हैबिट्स यानी आदतें हमें हमेशा के लिए काम पर रख लेती हैं और हमें ऊपर ले जाती है। तुम मैराथन दौड़ने का लक्ष्य मत रखो, बल्कि एक ऐसा इंसान बनने की आदत डालो जो रोज फिट रहने के लिए दौड़ता है। अंकुर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर को समझ आया कि प्रक्रिया सही होगी तो लक्ष्य खुद ब खुद पास आ जाएंगे। अंकुर भाई ने उसे अपनी आदतों की एक झलक दिखाई। उन्होंने बताया कि वो अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते हैं और हर चीज को लिख लेते हैं। दिमाग की ऊर्जा सोचने के लिए खर्च होनी चाहिए, याद रखने के लिए नहीं, उन्होंने कहा। उन्होंने कबीर को बताया कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य के लिए खुद को ईमेल भेजते हैं और यहां तक कि अपना कैलेंडर अपनी पत्नी के साथ शेयर करते हैं ताकि घर की छोटी मोटी बातों के लिए उन्हें अलग से ऊर्जा न लगानी पड़े। यहां तक कि उनके कैलेंडर में दोपहर की नींद यानी आफ्टरनून नैप के लिए भी समय तय है। कबीर को लगा कि अनुशासन का मतलब खुद को कैद करना नहीं, बल्कि खुद को उन फालतू की मानसिक थकावटों से आजाद करना है जो हमें असली काम करने से रोकती है। बातों बातों में अंकुर भाई ने एक बहुत गहरी बात कही, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के बारे में। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा मौके जिज्ञासा पैदा करती है। कबीर अक्सर ऑफिस में बेवकूफाना सवाल पूछने से डरता था। उसे लगता था कि लोग उसे बेवकूफ समझेंगे, लेकिन अंकुर भाई ने सिखाया कि वो डम क्वेश्चन जिसे पूछने से आप डर रहे हैं शायद किसी और की भी वही समस्या हल कर दे। अपनी जिज्ञासा को पालना ही आज की दुनिया में सबसे कूल चीज है। कबीर ने महसूस किया कि उसे अब उन चीजों के बारे में क्यों और कैसे पूछना शुरू करना होगा जिन्हें वो अब तक चुपचाप स्वीकार करता रहा था। शाम को घर लौटते समय कबीर ने अपने आसपास के वातावरण को गौर से देखा। उसे याद आया कि अंकुर भाई ने कहा था कि हमारा परिवेश हमारे फ्लो को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कबीर अक्सर बिस्तर पर लेटकर काम करता था या अंधेरे कमरे में टीवी देखते हुए खाना खाता था। उसने तय किया कि आज से वो अपने काम करने की जगह और सोने की जगह को अलग रखेगा, यहां तक कि वह अपने फोन को भी दूसरे कमरे में रखकर सोएगा ताकि सुबह उठते ही उसे वही वाइब्रेशन परेशान न करे। छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह उठकर अपनी पसंद का संगीत सुनना या अपनी पसंदीदा खुशबू लगाना भी आपके दिन को एक नई दिशा दे सकती है। रात को सोने से पहले कबीर ने अपनी डायरी खोली। उसने अब लक्ष्य नहीं लिखे, बल्कि उन छोटी छोटी प्रगतियों को दर्ज किया जो उसने आज की थी। उसने महसूस किया कि प्रगति करना हमारे दिमाग को खुशी देता है, चाहे वो सुधार कितना ही छोटा क्यों न हो। समय के साथ उसके परिणाम बहुत बड़े होंगे।
उसने अपने उन दोस्तों और लोगों की लिस्ट पर भी ध्यान दिया जिनके साथ वो समय बिताता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जिन लोगों के साथ रहेगा वैसी ही कहानियां उसके दिमाग में घर करेंगी और वही कहानियां उसे परिभाषित करेंगी। उसने तय किया कि वो अब अपनी संगति को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहेगा। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे याद आया कि अंकुर भाई ने उसे बोरियत यानी बॉर्डम की तलाश करने की सलाह दी थी। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई हमेशा कुछ न कुछ करने में व्यस्त है, चुपचाप बैठकर बोर होना एक तरह का विद्रोह है। अपनी खुद की कंपनी में सहज होना ही असली सफलता की तरफ पहला कदम है। कबीर ने पहली बार बिना पोंछ छुए अंधेरे में शांति से लेटना सीखा। उसे अब अपनी आदतों से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बना रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह जो आज कर रहा है वही वो कल बनेगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में कबीर की आदतों का ये नया अध्याय तो अभी बस शुरू हुआ था। उसे अब उस अवेयरनेस यानी जागरूकता की गहरी घाटियों में उतरना था, जिसके बारे में अंकुर भाई ने उसे आगाह किया था। वो समझ चुका था कि आदतें ही उसकी वो आर्मर यानी कवच बनेंगी जो उसे भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार रखेंगी। लेकिन क्या कबीर अपनी उन पुरानी मान्यताओं को छोड़ पाएगा जो उसे अब भी पीछे खींच रही थी? कबीर के लिए वो हफ्ता काफी भारी रहा था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां उसे एक बहुत बड़ा चुनाव करना था। उसे एक ऐसी कंपनी से ऑफर मिला था जहां सैलरी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन काम वही पुराना और उबाऊ था। जबकि दूसरी तरफ उसका अपना एक छोटा सा आइडिया था जिस पर वो काम करना चाहता था। वो डरा हुआ था कि अगर उसने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। जब वो अंकुर भाई से मिला तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि जिंदगी में हमारे फैसले अक्सर हमारी काबिलियत से नहीं, बल्कि हमारी स्थिति की जागरूकता यानी अवेयरनेस से तय होते हैं। उन्होंने कबीर से पूछा, क्या तुम ये फैसला अपनी समझदारी से ले रहे हो या किसी अनजाने डर की वजह से? कबीर को एहसास हुआ कि हम अक्सर इग्नोरेंस यानी अज्ञानता में चुनाव करते हैं और बाद में उसे किस्मत का नाम दे देते हैं, जबकि असल में हमें जागरूक होकर अपनी राह चुननी चाहिए। अंकुर भाई ने उसे समझाया कि फैसला लेना असल में किसी मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उस रास्ते को समझने का तरीका है जिस पर हम चलना चाहते हैं। कबीर को डर था कि अगर उसका स्टार्टअप फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अंकुर भाई मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं कर रहे क्योंकि तुम गलत होने से डरते हो, तो समझ लो कि तुमने पहले ही एक गलत चुनाव कर लिया है। ठहराव हमेशा उदासी को बढ़ाता है, जबकि हलचल या मूवमेंट हमेशा एक गति यानी मोमेंटम लेकर आती है। उन्होंने एक जादुई मंत्र दिया, ये सोचना छोड़ दो कि मंजिल क्या होगी, बल्कि ये देखो कि क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। बातों बातों में कबीर ने अपने एक पुराने दोस्त का जिक्र किया जो उससे उम्र में छोटा था लेकिन बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था। अंकुर भाई ने उसे टोकते हुए कहा, कबीर, दूसरों से खुद की तुलना करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। हर किसी की शुरुआत अलग थी, हर किसी के माता पिता का स्वभाव अलग था और हर किसी की परिस्थितियां अलग थी। अगर तुम्हें तुलना करनी ही है तो खुद की तुलना उस कबीर से करो जो तुम कल थे। क्या तुम आज कल से बेहतर हो? कबीर को महसूस हुआ कि वो दूसरों की जिंदगी जी रहा था, दूसरों के नियमों पर चल रहा था। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हां कह देते हैं और फिर खुद को ही धोखा देने की घुटन में जीते हैं। अंकुर भाई ने कबीर को एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया जिसे वो वर्स्ट के सिनारियो कहते थे। उन्होंने कहा, कबीर, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुमने वो रिस्क लिया और तुम बुरी तरह फेल हो गए। अब खुद से पूछो, क्या तुम भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से ठीक रहोगे? अगर जवाब हाँ है तो फिर पीछे मत हटो। उन्होंने ये भी समझाया कि हम अक्सर अपने माता पिता को निराश करने के डर में जीते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने उनसे खुलकर बात की है? क्या कभी तुमने उनसे फेल होने की अनुमति मांगी है?
जब हमें पता होता है कि कोई हमें बिना किसी शर्त के प्यार करेगा, तो हमें दुनिया का सामना करने की अद्भुत हिम्मत मिल जाती है। कबीर को एक और बात ने झकझोर दिया, इमोशनल डेट यानी भावनात्मक कर्ज। अंकुर भाई ने कहा कि वित्तीय कर्ज से ज्यादा खतरनाक वो कर्ज है जो हम अपनों को आई लव यू न बोलकर या अपनी गलतियों की माफी न मांगकर इकट्ठा कर लेते हैं। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये भावनात्मक बोझ हमें अंदर ही अंदर मारता रहता है। उन्होंने कबीर को याद दिलाया कि हम चीजों के आदी नहीं होते, बल्कि उन चीजों से जुड़ी भावनाओं के आदी होते हैं। वो महंगी कार या फोन सिर्फ एक चीज है, लेकिन वो हमें कैसा महसूस कराती है, असली खेल वह है। निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए अंकुर भाई ने एक बहुत ही राहत देने वाली बात कही कि जिंदगी के ज्यादातर फैसले रिवर्सिबल होते हैं, यानी उन्हें बदला जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार जो चुन लिया वो पत्थर की लकीर है, लेकिन हकीकत में हम अपने फैसलों को परिणामों से जोड़ देते हैं और यही डर हमें बांध देता है। अगर हम ये मान ले कि फैसले बदले जा सकते हैं, तो हम अचानक बहुत सारी नई संभावनाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि जागरूकता सिर्फ पहला कदम है, उसके बाद एग्जीक्यूशन यानी उसे अमल में लाना और फिर उसे बार बार दोहराना ही असली सफलता की कुंजी है। कबीर ने पूछा कि अगर वो अपनी पसंद का काम करे और लोग उसका मजाक उड़ाए तो? अंकुर भाई ने बड़े प्यार से कहा, कबीर, अगर तुम सच में अपनी असलियत यानी ऑथेंटिसिटी में जी रहे हो, तो तुम्हारा कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मजाक उड़ने का डर सिर्फ 1 साल का होगा, लेकिन खुद को आईने में न देख पाने का अफसोस पूरी उम्र का होगा। जो लोग शिकायत करते हैं वे अपनी सारी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि शिकायत समस्या को और बड़ा बना देती है। अगर तुम शिकायत करना छोड़ दोगे तो तुम समाधान के बहुत करीब पहुंच जाओगे। असली समस्या कभी समस्या नहीं होती, बल्कि शिकायतों का वह चक्र होता है जो हमें उलझाए रखता है। कबीर को अब समझ आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देकर बैठा था। उसे अंकुर भाई की वो बात याद आई कि सुरक्षित महसूस करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई आपसे उम्र में छोटा होकर भी आपसे ज्यादा कमा सकता है, और ये सच है। लेकिन अगर आप अपनी तरक्की और अपनी यात्रा में संतुष्ट हैं, तो आप वास्तव में सफल हैं। संतुष्टि एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपनी यात्रा के नजारों का आनंद लेने देती है, वरना आप हमेशा दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपनी घाटियों को कोसते रहेंगे। कबीर ने तय किया कि वो अब उस व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर वाले डर के साथ नहीं जिएगा। उसने एहसास किया कि रिस्क लेना पछतावे से कहीं बेहतर है। उसने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि उसे अब किसी और की जिंदगी का टेम्पलेट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उस रास्ते पर चलना जहां हर कोई चल रहा है और फिर ये महसूस करना कि आप वहां कभी जाना ही नहीं चाहते थे, सबसे बड़ा डर है। उसने जागरूकता का दामन थाम लिया था और अब वो अपने डर को अपनी हिम्मत में बदलने के लिए तैयार था। कबीर की सोच में ये बदलाव रातों रात नहीं आया था, बल्कि ये जागरूकता के उन नन्हे दीपों का नतीजा था जो अंकुर भाई ने उसके मन में जलाए थे। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी कोई परफेक्ट कहानी नहीं है, बल्कि ये गलतियों से सीखने और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का नाम है। कबीर अब अपने स्टार्टअप की चुनौतियों के लिए तैयार था, क्योंकि अब उसके पास जागरूकता का वो चश्मा था जो उसे धुंध में भी साफ रास्ता दिखा सकता था। कबीर अपनी मेज पर बैठा उस एक्सेल शीट को घूर रहा था जो उसे पिछले 3 घंटों से चिढ़ा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और उसके कमरे की अकेली लाइट उसकी थकान को और गहरा कर रही थी। उसे लगा था कि अपना काम शुरू करने का मतलब होगा आजादी, बड़े बड़े फैसले और रातों रात कामयाबी, लेकिन हकीकत में उसे छोटे छोटे और उबाऊ कामों में उलझना पड़ रहा था। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि क्या वह सच में इसके लायक है, क्या उसमें वो एंटरप्रेन्योर वाली बात है। अगले दिन जब वो पार्क में अंकुर भाई से मिला तो उसके चेहरे पर वही थकावट और उलझन साफ दिख रही थी। अंकुर भाई ने उसे देखा और धीमी आवाज में बोले, कबीर,
लोग अक्सर सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक पेशा है, जबकि सच तो यह है कि यह दिमाग की एक स्थिति है। तुम जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हो और तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। अंकुर भाई ने उसे एक पुरानी बात याद दिलाई कि वो बचपन में चारपाई पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉमिक किराए पर देने का एक स्टार्टअप चलाते थे, जिससे उन्होंने पहले दिन सिर्फ 11 रुपए कमाए थे। उन्होंने समझाया कि शुरुआती दिनों का वो जोश, ऑफिस का नाम तय करना, टीम बनाना और पहला वर्जन लॉन्च करना बहुत जल्दी धुंधला पड़ जाता है और फिर सामने आती है जिंदगी की वो बारीकियां जो बहुत थका देने वाली होती है। कबीर को लगा कि वो शायद अकेला नहीं है जो इस थकावट से गुजर रहा है। अंकुर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उस वक्त सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो कहानियां जो तुम खुद को सुनाते हो। खुद को याद दिलाते रहो कि तुमने ये रास्ता क्यों चुना था। कबीर को एहसास हुआ कि काबिलियत से कहीं ज्यादा जरूरी आपकी नीयत यानी इंटेंट है। जब लोग सही नीयत के साथ काम करते हैं तो वे अपनी काबिलियत से खुद को भी हैरान कर देते हैं। कबीर अपनी डिग्री और अपने बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा संकोच में रहता था। उसे लगता था कि शायद किसी बड़े संस्थान का ठप्पा उसके लिए रास्ते आसान कर देगा। अंकुर भाई ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा, कबीर, बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टाइटल क्या है या तुम कहां से आए हो। क्या तुमने कभी कोई सामान सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि उसका फाउंडर किसी बड़े कॉलेज से है या उसने 6 महीने से सैलरी नहीं ली है? बाजार को सिर्फ अपनी समस्याओं के हल से मतलब होता है। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम लोगों की मुश्किलों को कितनी अच्छी तरह सुलझा सकते हो। कबीर के मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसका काम ही उसकी असली पहचान बनेगा, उसकी डिग्री नहीं। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, कबीर ने अपना वो सपना साझा किया जहां वो अपनी कंपनी के लिए करोड़ों रुपए का फंड रेज करना चाहता था। उसने सोचा था कि जिस दिन फंड मिलेगा उस दिन वो जीत जाएगा। अंकुर भाई ने उसे टोका और एक बहुत ही अलग नजरिया दिया। उन्होंने कहा, कबीर, किसी एंटरप्रेन्योर को फंड मिलने पर बधाई देना ऐसा है जैसे किसी शेफ को सब्जियां खरीदने पर बधाई देना। पैसा सिर्फ एक सामग्री है, वो अंत नहीं है। जब तुम पैसा उठाते हो तो वो तुम्हारी कामयाबी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यानी ऑब्लिगेशन बन जाती है। अब तुम सिर्फ अपने ग्राहकों के प्रति ही नहीं बल्कि उन निवेशकों के प्रति भी जवाबदेह हो जो अपने पैसे पर रिटर्न चाहते हैं। अब तुम बिजनेस बढ़ाने पर नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के दबाव में हो। हायरिंग और टीम बनाने को लेकर कबीर काफी उलझा हुआ था। उसने सोचा था कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी लोगों को अपनी टीम में रखेगा। अंकुर भाई ने उसे अपना हायरिंग प्रिंसिपल बताया। एटीट्यूड अनुभव और शिक्षा से कहीं ऊपर है। उन्होंने समझाया कि स्किल्स तो सिखाई जा सकती है लेकिन एटीट्यूड सिखाना बहुत मुश्किल है। एक सकारात्मक और जुनूनी इंसान खुद ही सीखने का रास्ता खोज लेता है। उन्होंने एक बहुत ही कीमती सलाह दी जो उन्हें उनके पहले मैनेजर ने दी थी। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो। कबीर को समझ आया कि उसका काम सिर्फ काम नहीं है बल्कि ये इस बात का पैमाना है कि उसका मैनेजर या उसकी टीम उस पर कितना भरोसा कर सकती है। कबीर के मन में अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह स्टार्टअप में कूदने की छटपटाहट थी। अंकुर भाई ने उसे रुकने की सलाह दी और कहा कि रातों और वीकेंड्स पर अपने आइडिया को टेस्ट करो। उन्होंने बताया कि जिस पल तुम्हें अपना घर चलाने के लिए स्टार्टअप से पैसा कमाना पड़ता है उस पल सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने उन 3 गलत कारणों के बारे में भी बताया जिनकी वजह से लोग अक्सर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। पैसा कमाना, अपनी मौजूदा नौकरी से नफरत करना या इसलिए क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप तो खुद को खोजने का सबसे बेरहम तरीका है। ये ग्लैमर्स नहीं है लेकिन ये तुम्हें तुम्हारे बारे में इतना कुछ बता देगा कि तुम शायद ही चाहोगे कि तुम्हारा सफर अलग हो।
लीडरशिप के बारे में बात करते हुए अंकुर भाई ने कहा कि एक अच्छे लीडर को अपने कामों और हरकतों में रिप्लेसेबल होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों और विजन में इररिप्लेसेबल। बेहतरीन लीडर वो होते हैं जो वक्त के साथ खुद को अपनी टीम के लिए गैर जरूरी बना देते हैं, क्योंकि वे अपने अहंकार को पालने की फिक्र नहीं करते। उन्होंने कबीर से पूछा कि क्या वह अपनी गलतियां मानता है, क्या वह अपनी टीम को गलतियां करने की आजादी देता है। उन्होंने समझाया कि लीडरशिप का मतलब है मुश्किल वक्त में भी शांत रहना। शांत रहने की ताकत, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उनकी गलतियों के बावजूद सशक्त बनाना ही असली लीडरशिप है। ये आसान नहीं है, लेकिन अपना आपा खोने से कहीं ज्यादा आसान है। अंत में अंकुर भाई ने कबीर को एक कड़वी सच्चाई बताई कि उसका आइडिया असल में नया नहीं है। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई उसी आइडिया पर काम कर रहा होगा। उन्होंने कहा, अपने आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारी अप्रोच यानी तुम्हारा नजरिया क्या है। असली नयापन किसी पुराने आइडिया में एक अनसुलझी समस्या को सुलझाने में होता है। उन्होंने कबीर को सलाह दी कि वो दूसरों पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि भरोसा आज की दुनिया में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो वे न सिर्फ आपको हैरान करते हैं, बल्कि अपनी जवाबदेही से खुद को भी चौंका देते हैं। कबीर जब उस दिन पार्क से निकला तो उसके मन में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसी मैराथन पर निकला है जहां हर कदम एक सीख है। उसने तय किया कि वो अब अपनी नौकरी को भी अपने बिजनेस की तरह ही देखेगा। वहां भी वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जैसे वो अपने स्टार्टअप में करना चाहता था। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि उसके पास सारे जवाब नहीं हैं, क्योंकि उसे पता था कि वह जवाब खोज ही लेगा। कबीर ने अपनी टीम के साथ एक ऐसी संस्कृति बनाने का फैसला किया जहां लोग एक दूसरे को गिरने पर संभालते हों, न कि नीचा दिखाते हों। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में कबीर का ये उद्यमी सफर अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां पैसा और शोहरत नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मबोध उसकी असली दौलत बन रहे थे। उसे अभी दौलत यानी पैसे के साथ अपने रिश्ते को भी सुधारना था, जिसकी बारीकियां उसे अभी अंकुर भाई से सीखनी थी। क्या कबीर पैसे को लेकर उन तमाम झूठों से बाहर निकल पाएगा जो उसे बचपन से सुनाए गए थे? उस रात कबीर अपनी बैंक स्टेटमेंट देख रहा था और उसे अपने सीने पर एक भारी पत्थर सा महसूस हो रहा था। क्रेडिट कार्ड के बिलों का पहाड़ खड़ा हो चुका था और बचत के नाम पर उसके पास सिर्फ कुछ पेपर वेल्थ थी, जिसका आज की तारीख में कोई मोल नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी 20 की उम्र में बिना सोचे समझे खर्चे किए थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई बड़ा चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब वो पार्क में अंकुर भाई से मिला तो उन्होंने कबीर के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि मामला पैसे का है। अंकुर भाई ने एक बहुत ही गहरी बात कही जो कबीर के लिए बिल्कुल नई थी। उन्होंने कहा, कबीर, पैसे के साथ हमारा रिश्ता अक्सर हमारी परवरिश से तय होता है। अगर तुम बिना पैसे के बड़े हुए हो तो तुम या तो पूरी उम्र पैसे के पीछे भागोगे या फिर पैसे से ऊपर उठ जाओगे। अंकुर भाई ने अपनी आप बीती सुनाई जो कबीर को आईना दिखा रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में पैसे की कमी की वजह से उन्होंने पैसे से नफरत करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगता था कि पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसी नफरत की वजह से उन्होंने कभी पैसे का सम्मान नहीं किया और न ही उसे मैनेज करना सीखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी 30 की उम्र में कई गलतियां की, बिना गणित समझे रियल एस्टेट के लिए लोन लिया, स्टार्टअप्स में पैसा लगाया जैसे कोई जुआ खेल रहे हों और हमेशा भविष्य की कमाई पर ज्यादा भरोसा किया। कबीर को एहसास हुआ कि वो भी तो वही कर रहा है। अंकुर भाई ने कड़वा सच बोला, अगर तुम पैसे की परवाह करना नहीं जानते तो पैसा भी तुमसे दूर ही रहेगा। जब मैंने पैसे का सम्मान करना शुरू किया तभी उसने मेरा सम्मान किया। कबीर ने पूछा कि आखिर पैसे का असली मतलब क्या है? अंकुर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा,
पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल है आजादी खरीदना। आजादी एक प्रिविलेज है जो तुम्हें समझदारी भरे फैसले लेने का मौका देती है। लेकिन विडंबना देखो, लोग अक्सर पैसा कमाने के लिए अपनी आजादी ही दांव पर लगा देते हैं। तुम्हें पैसा इसलिए चाहिए ताकि तुम अपनी शर्तों पर जी सको, न कि इसलिए कि तुम पैसे के गुलाम बन जाओ। उन्होंने कबीर को सलाह दी कि अपनी 20 की उम्र में एक पॉपर यानी गरीब की तरह जियो, अपनी जरूरतों को कम रखो और अपनी इच्छाओं के लिए लोन कभी मत लो। लोन सिर्फ उन चीजों के लिए लो जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, जैसे शिक्षा। बातों बातों में अंकुर भाई ने उन 10 झूठों की परतें खोली जो हमें बचपन से सुनाए जाते हैं। पहला झूठ कि पैसा बुराई की जड़ है। उन्होंने समझाया कि पैसा सिर्फ लेन देन का एक माध्यम है। ये बुरा तब बनता है जब हम इसके साथ भावनाओं को जोड़ देते हैं। दूसरा झूठ कि अमीर लोग अनैतिक होते हैं। उन्होंने कहा कि हर बेईमान अमीर के बदले ऐसे अनगिनत लोग हैं जो पैसे और मूल्यों का सम्मान करते हैं, बस वे खबरों में नहीं आते। कबीर को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उन्होंने कहा कि गहने खरीदना निवेश नहीं है। सोना एक निवेश हो सकता है, लेकिन गहने आपकी इच्छाएं हैं जिन्हें आप जरूरत का नाम दे देते हैं। यहां तक कि जल्दी घर खरीदना भी एक बंधन हो सकता है जो आपको एक शहर या एक साइज में बांध देता है। अंकुर भाई ने निवेश के जादुई नियम कंपाउंडिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कंपाउंडिंग वक्त मांगती है, दशक मांगती है। उन्होंने अपनी गलती साझा की कि कैसे जब उनके निवेश के बढ़ने का वक्त आया तब उन्होंने कैश के लिए अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच दी और कंपाउंडिंग के पंख काट दिए। उन्होंने सिखाया कि निवेश करने का सबसे अच्छा समय तब था जब तुम 18 के थे और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे। बस नियमित रूप से निवेश करते रहो। कबीर को अपनी एक और बड़ी गलती समझ आई, समय की कीमत न समझना। अंकुर भाई ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे 1 घंटे की कीमत क्या है? हम अक्सर 1000 रुपए बचाने के लिए आधा दिन शहर के दूसरे कोने तक जाने में लगा देते हैं, लेकिन अपनी सैलरी नेगोशिएशन की तैयारी के लिए 2 घंटे भी नहीं निकालते। उन्होंने समझाया कि अपनी इनकम को सीमित मत मानो। खर्चों को कम करने से ज्यादा ध्यान अपनी इनकम बढ़ाने पर दो। और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों के पैसे से मत करो। पैसा एक आउटपुट है जो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है। अगर तुलना करनी है तो उन फैसलों की करो जो लोग वहां पहुंचने के लिए लेते हैं। अंकुर भाई ने 3 किताबों और 3 लोगों का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें पैसे की समझ दी, जिनमें उनकी पत्नी रुचि भी शामिल थी, जिनकी म्यूचुअल फंड और सोने में छोटी छोटी बचतों ने उन्हें कई बार वित्तीय संकट से बचाया था। कबीर को महसूस हुआ कि वो अब तक पैसे को सिर्फ एक तनाव की तरह देख रहा था, जबकि वो एक अवसर था। उन्होंने कबीर को सिखाया कि जब तुम्हारे पास पैसा हो तो उसे सिर्फ बांटो मत, बल्कि उससे दूसरों के लिए मौके यानी अपॉर्चुनिटीज पैदा करो ताकि वे कल खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शाम की ठंडी हवा में कबीर को एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि वो अब अपनी लाइफस्टाइल को अपनी सफलता का पैमाना नहीं बनाएगा। वो अब अपनी 20 की उम्र का इस्तेमाल खुद को स्टेबलाइज करने के बजाय खुद को डिस्कवर करने में करेगा। उसने समझ लिया था कि टैक्स और महंगाई, इन्फ्लेशन असलियत है जिन्हें रिटर्न कैलकुलेट करते समय कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो अब अपनी आजादी कमाने के लिए पैसा कमाएगा, न कि पैसा कमाने के लिए अपनी आजादी बेचेगा। कबीर का वित्तीय नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था। वो जान गया था कि अमीर होना और दौलत बनाना 2 अलग बातें हैं। दौलत वो एसेट्स है जो तब भी पैसा बनाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में कबीर अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, रिश्ते। वो समझ चुका था कि पैसा आजादी दे सकता है, लेकिन उस आजादी का आनंद लेने के लिए सही लोगों का साथ होना कितना जरूरी है। शाम के साये अब कबीर के कमरे में लंबे होने लगे थे और वो अपनी बालकनी में बैठकर
शहर की ढलती रोशनी को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का कप ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका मन विचारों की एक नई गर्मी से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने अपनी आदतों, अपने करियर और अपनी जागरूकता पर काम किया था, लेकिन आज उसका ध्यान एक ऐसी चीज पर था जिसे वो अक्सर नजरअंदाज कर देता था। उसके अपने साथ और दूसरों के साथ उसके रिश्ते। उसने खुद से एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल पूछा, जो अंकुर भाई ने एक बार उससे कहा था, कबीर, क्या तुम खुद के दोस्त बनना चाहोगे? उसने सोचा कि अगर वो खुद से मिले तो क्या वो खुद से शादी करना चाहेगा या खुद का बॉस बनना पसंद करेगा। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर दूसरों में उन खामियों को ढूंढते हैं जिन्हें हम खुद के अंदर पाले हुए हैं। अगर कोई चीज हमें दूसरों में नापसंद है तो वो सबसे पहले हमारे अपने अंदर भी अस्वीकार्य होनी चाहिए। उसने महसूस किया कि बदलाव की जो मांग वह दुनिया से कर रहा था, उसकी शुरुआत उसे अपने आप से ही करनी होगी। तभी कबीर को अपने बचपन और अपने माता पिता की याद आई। अंकुर भाई ने उसे समझाया था कि हम अपनी पसंद से अपने मां बाप को नहीं चुनते और नहीं ये चुन सकते हैं कि वे हमारे साथ मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक सुखद एहसास हो सकता है और कुछ के लिए एक त्रासदी, लेकिन बहादुर वही है जो खुद को ठीक यानी हील करने का रास्ता चुनता है। कबीर ने सालों से किसी के प्रति एक कड़वाहट यानी ग्रज पाल रखी थी। उसे अब समझ आया कि किसी के खिलाफ नफरत पालने में कितनी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। किसी ने उसे एक बार चोट पहुंचाई थी, लेकिन वो उस बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराकर खुद को 100 गुना ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। उसने तय किया कि वो अब इस बोझ को उतार देगा। हर समस्या असल में गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन की वजह से पैदा होती है और बातचीत ही उसका इकलौता हल है। अगले दिन वो अंकुर भाई से एक आखिरी बार मिलने पहुंचा। अंकुर भाई ने उसे रिश्तों की एक और बारीक परत दिखाई। उन्होंने कहा, कबीर, हम अक्सर सहानुभूति यानी सिंपैथी और सहानुभूति यानी एम्पैथी में उलझ जाते हैं। सहानुभूति का मतलब है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एम्पैथी का मतलब है कि मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है। पर इससे भी ऊपर है सम्मान यानी रिस्पेक्ट। सम्मान का मतलब है कि मैं तुम्हारी इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि तुम इस मुश्किल को कितने अच्छे से संभाल रहे हो। सम्मान सहानुभूति और संवेदना से कहीं ऊपर है। उन्होंने कबीर को एक जादुई लाइफ हैक दिया, बहसों यानी आर्ग्यूमेंट्स में मौन रहना। उन्होंने कहा कि बहस इनपुट पर फलती फूलती है। अगर तुम अपना इनपुट सिर्फ खामोशी रखोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। कबीर ने अपने माता पिता के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बात की। अंकुर भाई ने बड़े सुकून से कहा, कबीर, याद रखो कि तुम्हारे मां बाप पहले इंसान हैं और फिर माता पिता। इसका मतलब है कि वे भी गलत हो सकते हैं, वे भी तर्कहीन हो सकते हैं। जब तक तुम उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो तब तक तुम उन्हें जवाबदेह हो। इसलिए अपनी वित्तीय आजादी खरीदो ताकि तुम उन्हें सम्मान भी दे सको और अपनी आजादी भी बचा सको। उन्होंने कबीर को समझाया कि जब कोई कहता है कि तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, तो वो सच बोल रहा होता है, क्योंकि हम कभी भी दूसरे के दर्द को पूरी तरह नहीं जान सकते। सच्चा प्यार वही है जहां आप ये स्वीकार कर ले कि आप सब कुछ नहीं समझ सकते। बातों के दौरान अंकुर भाई ने अपने बच्चों, विदुर और उज़्मा के लिए लिखे उन पत्रों का जिक्र किया जो उन्होंने कभी भेजे नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को साइकिल दिलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचे थे और वो पल उनके लिए कितना भावुक था। उन्होंने कबीर से कहा कि हम अक्सर बच्चों पर अपनी सफलता और असफलता की परिभाषाएं थोप देते हैं, जबकि उन्हें अपनी खुद की परिभाषाएं लिखने की आजादी देनी चाहिए। कबीर को एहसास हुआ कि उसे भी अपनी प्रिविलेज यानी विशेषाधिकारों के लिए आभारी होना चाहिए। हम जो सुख सुविधाएं पा रहे हैं वे हमने कमाई नहीं है, बल्कि हमें उपहार में मिली है।
इसलिए घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड रखनी चाहिए। अंकुर भाई ने अपनी मां से सीखी एक बात बताई। वो क्या सोच रहे होंगे? दूसरों के नजरिए से सोचना ही रिश्तों की असली चाबी है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और कबीर के मन में एक नई स्पष्टता थी। अंकुर भाई ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, कबीर, मेरी पूरी जिंदगी असफलताओं से भरी रही है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा मेरे लिए टेंट पोल यानी सहारे का काम करती है। समय के साथ मेरा रिश्ता। मैं अपने समय को बहुत सख्ती से गार्ड करता हूं। मेरा वर्कआउट, मेरी शूटिंग, यहां तक कि मेरा खाली समय भी मेरे कैलेंडर पर होता है। बहुत से लोग इसे जेल समझते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मुक्ति है, क्योंकि यह मुझे वो बनने का मौका देता है जो मैं हूं। उन्होंने कबीर की आंखों में देखकर पूछा, मेरा सुपर पावर समय है, तुम्हारा सुपर पावर क्या है? यह कोई करियर या जुनून नहीं, बल्कि वो एक चीज है जो तुम्हें तब भी चलते रहने की ताकत देती है जब कुछ भी सही न लग रहा हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। उसे अपनी सुपर पावर मिल गई थी, जागरूकता और हर दिन एपिक शिट करने की उसकी अदम्य इच्छा। उसने महसूस किया कि वह जो विचार अपने दिमाग में सबसे ज्यादा रखता है, वो उन्हीं का औसत बनता जा रहा है। अब उसके पास अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने रिश्तों का एक नया मैप था। अंकुर भाई ने उसे विदा करते हुए कहा, अपनी इस सुपर पावर के कवच को हमेशा अपने साथ रखना और तुम कभी भी घर हार कर नहीं लौटोगे। कबीर ने गहरी सांस ली और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब वो एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि जागरूकता से भरा एक सजग योद्धा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में कबीर का ये सफर आज यहां खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी कहानियां और अपनी एपिक यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है। उम्मीद है कि ये शब्द, ये अनुभव और ये बारीकियां आपके मन के किसी कोने में एक नई रोशनी जला पाएंगे। कबीर की तरह ही आप भी अपने पन्नों को पलटते रहें और अपनी कहानी खुद लिखते रहें। अंकुर वारिकू और माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से आपको एक जागरूक और सफल जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे ऑसम, स्टे फोकस्ड एंड डू एपिक शिट।